इस वीडियो को देखने के बाद आपको ग्राफ बनाने के लिए किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो लेंथी ज़रूर है, लेकिन इसमें छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। एक बार इसको ज़रूर देखें। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जो ग्राफ के मुतल्लिक होगी, तो आज ये वीडियो ग्राफ्स के लिए। ग्राफ बनते कैसे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको ए से लेकर जी तक जितने भी मेन पॉइंट्स हैं, मेन कंसेप्ट्स हैं ग्राफ के हवाले से, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैंने ये ग्राफ वाला पोर्शन ओपन किया हुआ है। ये जो प्रैक्टिकल की कॉपी है, इसके लास्ट में ये पोर्शन होता है जिसमें आपको जो पास्ट ईयर पेपर होते हैं उनमें से ग्राफ बताए जाते हैं कि ये ग्राफ, ये रीडिंग दी होती है और ये हमने ग्राफ बनाया होता है। आप इसको छोड़ दें, अभी आप इस पे ध्यान मत दें। हम जो डेटा है इसकी तरफ आते हैं। वोल्ट्स और आई, एम्पेयर, हमने इसके दरमियान ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आपको दो किस्म की रीडिंग चाहिए होती हैं। एक को आप एक्स एक्सिस पे लेते हैं और दूसरे को आपको वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ रखनी होती हैं। अब हमें कैसे पता चले कि कौन सी वैल्यू को एक्स एक्सिस पे रखना है और कौन सी वैल्यू को वाई एक्सिस पे रखना है? आपने याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ को रखा जाता है और वाई एक्सिस में हमेशा डिपेंडेंट वैल्यूज़ को रखा जाता है। अब इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ क्या होती हैं? जो कि किसी दूसरी रीडिंग पर इन्हिसार नहीं करती, और डिपेंडेंट वैल्यू को कौन सी होती हैं? जो कि दूसरी वैल्यूज़ पे इन्हिसार करती हैं। जैसे वोल्ट्स ज़्यादा करने से करंट इंक्रीज़ होता है। अब वोल्ट्स तो हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। 2 वोल्ट रख सकते हैं, 5 वोल्ट रख सकते हैं, 6 वोल्ट रख सकते हैं, लेकिन जो करंट है, करंट वोल्ट के हिसाब से वेरी करता है। तो इसमें देखें, जो वोल्ट होगा वो इंडिपेंडेंट वैल्यू आएगी और जो करंट आएगा, करंट हमारे पास डिपेंडेंट वैल्यू में, यानी कि वाई एक्सिस में लिखा होगा। पहला पॉइंट हमने ये सीख लिया कि एक्स एक्सिस पे क्या रखना है और वाई एक्सिस पर क्या रखना है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि हमने स्केल कैसे लेना है। स्केल हमने 1 बिग डिवीजन 100 ओहम की रखनी है, 50 वोल्ट की रखनी है, 1000 वोल्ट की रखनी है, कितनी रखनी है? तो जो सेकंड पॉइंट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्केल कैसे सिलेक्ट किया जाता है। ये जो मेरे पास टेबल है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि वोल्ट्स, पहला पोर्शन, पहली रीडिंग, जब वोल्ट 0 थे, करंट हमारे पास आ रहा था 0। जब वोल्ट्स 0.5 हुए, करंट हुआ 0.40। वोल्ट जब 1 हुए, करंट मेरे पास आया 0.52। अब आप 0.5 के दरमियान फ़र्क देखें तो कितना आता है। ये कैसे निकालते हैं कि बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, ये देखें तो कितना बन जाएगा 0.5। एक 0.5 डिफरेंस मैंने यहाँ से निकाल लिया। मैं ऐसे करता हूँ कि इन दो वैल्यूज़ को भी चेक कर लेता हूँ कि इनके दरमियान भी जो फ़र्क है वो 0.5 का आ रहा है या ये तब्दील है। 2 माइनस 1.5 जब आप करेंगे तो इसका जवाब होगा 0.5। इसका मुझे पता चल गया जनाब कि वोल्ट जो वेरी कर रहा है
उसमें डिफरेंस 0.5 का आ रहा है, यानी कि 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, इस तरह। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो करंट होता है, करंट में कितना फ़र्क आ रहा है। करंट में भी हम पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू इनको कंसीडर कर लेते हैं। 0.40 माइनस 0, जवाब आया 0.40। पहली दो वैल्यूज़ में तो ये डिफरेंस आ रहा है। हम ये तीसरी और चौथी वैल्यू इनमें चेक कर लेते हैं। इनमें चेक करें तो क्या बनता है, 0.62 माइनस 0.52, तो जो जवाब आएगा वो आएगा 0.10। पहले डिफरेंस 0.4 का आ रहा था, 40 का, अब डिफरेंस 0.10 का आ रहा है। ये क्या माजरा है? एक ये हमने डिफरेंस देख लिया, एक 0.10 आ रहा है। अब हम एक और देख लेते हैं, आया कि हमने जो डिफरेंस रखना है वो कितना रखना है, या तो वो 0.40 रखना होगा, 0.10 रखना होगा। तो मैं जो आखिरी दो वैल्यूज़ हैं इनके दरमियान डिफरेंस देख लेता हूँ। इनके दरमियान जब आप डिफरेंस देखेंगे 0.82 माइनस 0.72, तो ये मेरे पास आएगा 0.10। तो यहाँ से मुझे ये समझ आ गई जनाब कि जो पहली दो वैल्यूज़ हैं इनके दरमियान डिफरेंस 0.40 का है। इसके बाद दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी, चौथी पाँचवीं और पाँचवीं छठी, इनमें जो डिफरेंस आता है वो 0.10 का आता है। अब जो हमने डिफरेंस निकाला है ये हम चेक करते हैं कि हमने ग्राफ पे प्लॉट कैसे करना है और हमने स्केल की वैल्यू क्या लेनी है। ये मैंने पूरा पेज ही यहाँ से फाड़ के पास रख लिया। 0.50 डिफरेंस हमने रखा था वोल्ट्स के लिए, ये हमने चेक किया था, और 0.10 था एम्पेयर के लिए अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर इसमें देखें, ये हमारे पास एक ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये मैंने 4 पॉइंट्स लगा दिए हैं। ये जो मैंने 4 पॉइंट्स लगाए ना, ये मैं एक बॉक्स बना देता हूँ। इस बॉक्स को हम कहते हैं वन बिग डिवीजन, ठीक है। यानी कि ये बिग डिवीजन, ये बिग डिवीजन, बिग डिवीजन, बिग डिवीजन, बिग डिवीजन, बिग डिवीजन, ये सारी हो गई बिग डिवीजन। और अगर आप ध्यान दें तो इस बिग डिवीजन के अंदर भी बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए हैं। मैंने ये ग्राफ वाला पोर्शन ओपन किया हुआ है। ये जो प्रैक्टिकल की कॉपी है इसके लास्ट में ये पोर्शन होता है जिसमें आपको जो पास्ट ईयर पेपर होते हैं उनमें से ग्राफ बताए जाते हैं कि ये ग्राफ, ये रीडिंग दी होती है और ये हमने ग्राफ बनाया होता है। आप इसको छोड़ दें, अभी आप इस पे ध्यान मत दें। हम जो डेटा है इसकी तरफ आते हैं। वोल्ट्स और आई, एम्पेयर, हमने इसके दरमियान ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आपको दो किस्म की रीडिंग चाहिए होती हैं। एक को आप एक्स एक्सिस पे लेते हैं और दूसरे को आपको वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ रखनी होती हैं। अब हमें कैसे पता चले कि कौन सी वैल्यू को एक्स एक्सिस पे रखना है और कौन सी वैल्यू को वाई एक्सिस पे रखना है? आपने याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ को रखा जाता है और वाई एक्सिस में हमेशा डिपेंडेंट वैल्यूज़ को रखा जाता है। अब इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ क्या होती हैं, जो कि किसी दूसरी रीडिंग पर इन्हिसार नहीं करती, और डिपेंडेंट वैल्यू को कौन सी होती हैं जो कि दूसरी वैल्यूज़ पे इन्हिसार करती हैं। जैसे वोल्ट्स ज़्यादा करने से करंट इंक्रीज़ होता है। अब वोल्ट्स तो हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, 2 वोल्ट रख सकते हैं, 5 वोल्ट रख सकते हैं, 6 वोल्ट रख सकते हैं, लेकिन जो करंट है,
करंट वोल्ट के हिसाब से वेरी करता है। तो इसमें देखें जो वोल्ट होगा वो इंडिपेंडेंट वैल्यू आएगी और जो करंट आएगा, करंट हमारे पास डिपेंडेंट वैल्यू में यानी कि वाई एक्सिस में लिखा होगा। पहला पॉइंट हमने ये सीख लिया कि एक्स एक्सिस पे क्या रखना है और वाई एक्सिस पर क्या रखना है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि हमने स्केल कैसे लेना है। स्केल हमने 1 बिग डिवीजन 100 ओहम की रखनी है, 50 वोल्ट की रखनी है, 1000 वोल्ट की रखनी है, कितनी रखनी है। तो जो सेकंड पॉइंट है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्केल कैसे सिलेक्ट किया जाता है। ये जो मेरे पास टेबल है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि वोल्ट्स, पहला पोर्शन, पहली रीडिंग जब वोल्ट 0 थे, करंट हमारे पास आ रहा था 0। जब वोल्ट्स 0.5 हुए, करंट हुआ 0.40। वोल्ट जब 1 हुए, करंट मेरे पास आया 0.52। अब आप 0.5 के दरमियान फ़र्क देखें तो कितना आता है। ये कैसे निकालते हैं कि बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, ये देखें तो कितना बन जाएगा 0.5। एक 0.5 डिफरेंस मैंने यहाँ से निकाल लिया। मैं ऐसे करता हूँ कि इन दो वैल्यूज़ को भी चेक कर लेता हूँ कि इनके दरमियान भी जो फ़र्क है वो 0.5 का आ रहा है या ये तब्दील है। 2 माइनस 1.5 जब आप करेंगे तो इसका जवाब होगा 0.5। इसका मुझे पता चल गया जनाब कि वोल्ट जो वेरी कर रहा है उसमें डिफरेंस 0.5 का आ रहा है, यानी कि 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 इस तरह। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो करंट होता है, करंट में कितना फ़र्क आ रहा है। करंट में भी हम पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू इनको कंसीडर कर लेते हैं। 0.40 माइनस 0, जवाब आया 0.40। पहली दो वैल्यूज़ में तो ये डिफरेंस आ रहा है। हम ये तीसरी और चौथी वैल्यू इनमें चेक कर लेते हैं। इनमें चेक करें तो क्या बनता है 0.62 माइनस 0.52, तो जो जवाब आएगा वो आएगा 0.10। पहले डिफरेंस 0.4 का आ रहा था, 40 का, अब डिफरेंस 0.10 का आ रहा है। ये क्या माजरा है। एक ये हमने डिफरेंस देख लिया, एक 0.10 आ रहा है। अब हम एक और देख लेते हैं, आया कि हमने जो डिफरेंस रखना है वो कितना रखना है, या तो वो 0.40 रखना होगा, 0.10 रखना होगा। तो मैं जो आखिरी दो वैल्यूज़ हैं इनके दरमियान डिफरेंस देख लेता हूँ। इनके दरमियान जब आप डिफरेंस देखेंगे 0.82 माइनस 0.72, तो ये मेरे पास आएगा 0.10। तो यहाँ से मुझे ये समझ आ गई जनाब कि जो पहली दो वैल्यूज़ हैं इनके दरमियान डिफरेंस 0.40 का है। इसके बाद दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी, चौथी पाँचवीं और पाँचवीं छठी, इनमें जो डिफरेंस आता है वो 0.10 का आता है। अब जो हमने डिफरेंस निकाला है ये हम चेक करते हैं कि हमने ग्राफ पे प्लॉट कैसे करना है और हमने स्केल की वैल्यू क्या लेनी है। ये मैंने पूरा पेज ही यहाँ से फाड़ के पास रख लिया। 0.50 डिफरेंस हमने रखा था वोल्ट्स के लिए, ये हमने चेक किया था, और 0.10 था एम्पेयर के लिए अलोंग एक्स एक्सिस पर। इसमें देखें ये हमारे पास एक ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये मैंने 4 पॉइंट्स लगा दिए हैं। ये जो मैंने 4 पॉइंट्स लगाए ना, ये मैं एक बॉक्स बना देता हूँ। इस बॉक्स को हम कहते हैं 1 बिग डिवीजन, ठीक है। यानी कि ये बिग डिवीजन, ये बिग डिवीजन, बिग डिवीजन, बिग डिवीजन, बिग डिवीजन, बिग डिवीजन, ये सारी हो गई बिग डिवीजन।
और अगर आप ध्यान दें तो इस बिग डिवीजन के अंदर भी बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए हैं। मैं यहाँ से इसी बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बिग डिवीजन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके अगर आप हॉरिजेंटल चलें फिर भी हमें 10 बॉक्सेस मिलेंगे, और यहाँ से आप नीचे आएँ यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो इस तरह भी आपको 10 बॉक्सेस मिलेंगे। यानी कि एक बिग डिवीजन में हॉरिजेंटली भी 10 डिवीजन्स हैं, 10 बॉक्सेस हैं स्मॉल, और वर्टिकली भी 10 स्मॉल डिवीजन्स हैं। हम इसके बाद ये सीख लेते हैं कि ये देखें तो मेरे पास एक पूरा पेज है ग्राफ पेपर का। अब हमने सेलेक्ट करना है कि हमने इसका कितना पोर्शन सेलेक्ट करना है ग्राफ बनाने के लिए। तो आप इतना इसका पोर्शन सेलेक्ट करें जो कि बहुत बड़ा भी ग्राफ ना बने, आपको रीडिंग्स लेने में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा हो, और ना ही इतना छोटा सा ग्राफ ले लें, यानी आपके पास ये पूरा पेज है तो आप 3 बॉक्सेस ये सिलेक्ट कर लें, 3 बॉक्सेस ये सिलेक्ट कर लें, तो बाकी जो जगह होगी वो ज़ाया चली जाएगी। तो हमने इस तरह से सिलेक्ट करना है कि हमारे पास जो बॉक्स हैं वो मुनासिब से मिल सकें। इसका एक ट्रिक ये है कि आप देख लें कि हमारे पास रीडिंग्स कितनी आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पर अगर मेरे पास 6 बॉक्स हैं तो मैं 6 बॉक्स को ले सकता हूं, और मैं ये भी देख लूँगा कि जो 6 बॉक्स हैं वो कहीं बहुत कम तो नहीं पड़े या कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रहे। एक हमने ये चेक कर लेना है, और साथ हमने ये चेक कर लेना है कि जो 1 2 3 4 5 6 वाई एक्सिस में भी मुझे 6 बॉक्सेस चाहिए जो कि ऐसे ऊपर आएँ। इसके बाद मैं यहाँ पे देख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्टिकली मेरे पास 10 बिग बॉक्स आ जाते हैं, और हॉरिजेंटली देखें तो यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6 7 हॉरिजेंटली मेरे पास 7 बिग डिवीजन्स मौजूद हैं, और वर्टिकली मेरे पास 10 हैं। मैंने 6 सिलेक्ट करनी है, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ जी 1 2 3 4। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। ये एक डब्बा, ये दूसरा डब्बा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये मेरे पास पोर्शन आ गया वाई एक्सिस के लिए। अब 6 मैं एक्स एक्सिस के लिए भी देख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया। अब ये वाला जो सारा पोर्शन है, इस पेज का आधे से ज़्यादा हिस्सा मेरे पास ग्राफ के लिए यूटिलाइज़ हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा, विच इज़ वेरी गुड थिंग। और हमें प्लॉट करते हुए भी, रीडिंग्स प्लॉट करते हुए भी कोई भी मसला नहीं आएगा। जैसा कि हमने 6 बॉक्स लिए हैं एक्स एक्सिस के लिए और 6 ही बॉक्स लिए हैं वाई एक्सिस के लिए, तो जो एक्स एक्सिस का है, वोल्ट्स का है, वो स्केल तो बहुत आसान है। जो मैंने फ़र्क निकाला हुआ है वही मैं फ़र्क लगा के एक एक बॉक्स को दे दूँगा। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि जो 0.5 मैंने लिखा हुआ है ये मैं 1 बिग डिवीजन को दे दूँगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी 0.5 वोल्ट्स। 1 बिग डिवीजन इज़ इक्वल टू 0.5 वोल्ट। एक बिग डिवीजन 0.5 की हो गई, जब हम दूसरी पे पहुँचेंगे तो वो भी 0.5 की हो गई। इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह जो तीसरी है, 3 जब होंगी तो 1.5 हो जाएगा, 4 होंगी तो 2 वोल्ट्स और 5 होंगी तो 2.5। और जब 1 स्मॉल डिवीजन करूँगा, मैंने जैसे कहा था कि 1 बिग डिवीजन के अंदर भी 10 डिवीजन्स हैं, तो जब मैं 1 बिग डिवीजन को 10 से डिवाइड करूँगा तो ये हमारे पास 0.05 वोल्ट्स आ जाएगा। यानी कि 1 बिग डिवीजन इज़ इक्वल टू 0.5 वोल्ट।
एंड 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 0.05 वोल्ट। इसको अब हम लेबल कर लेते हैं। पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया 0, इसके बाद 1 बिग डिवीजन करेंगे तो 0.5, फिर 1, फिर 1.5, 1.5 में आप 0.5 ऐड करें तो फिर जवाब आ जाएगा 2, फिर 2.5, 1 2 3 4 5। देखिए एक जो बॉक्स है वो हमारे पास इजाफी रह गया, नो प्रॉब्लम। 5 डब्बे हमने यूज़ कर लिए। देखिए हमने रखे 6 थे लेकिन यूज़ 5 किए। अगर हमने रखे ही 4 होते, उसमें से 3 यूज़ हो जाते तो ये फिर बहुत छोटा सा ग्राफ बन जाता। ये हमारे पास आ गया वोल्ट्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने वाई एक्सिस पर कैसे स्केलिंग करनी है। आपको समझाने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए ये कहता हूँ जी कि ये मेरे पास 0.4 नहीं है, ये मेरे पास 40 है। ये इसको मैं 0 कहता हूँ, इसको मैं 40 कहता हूँ, इसको मैं 52 कहता हूँ, इसको मैं 62 कहता हूँ, इसको 72 और इसको 82। वैसे 82 लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 0 और 40 कितना फ़र्क आ गया? 40 का। फिर ये आप फ़र्क निकालेंगे तो 12 का फ़र्क आ गया। इसके बाद इन दोनों में पॉइंट देखेंगे तो 10 का फ़र्क आ गया, फिर 10 का फ़र्क आ गया और फिर 10 का फ़र्क आ गया। मेरे पास 6 बॉक्सेस हैं और मैंने 0 से लेकर 82 तक मूव करना है। 0, 40, 52, 62, 72 और 82। इसमें ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको सोचेंगे तो आपको कोई ना कोई स्केल मिल जाएगा जिससे आप स्केल भी ले लेंगे, आपको कोई मुश्किल भी नहीं होगी और दूसरा आपको रीडिंग्स भी मिल जाएंगी। मेरे जहन में क्या है? मेरे जहन में ये है कि मैं देखता हूँ कि मैंने जाना कहाँ तक है। मैंने जाना है 0 से लेकर 82 तक। इसको ऐसे करें कि आप 100 कर लें। 0 से ले 1 बिग डिवीजन मैं रख लेता हूँ जनाब 20 एम्पेयर्स की। ठीक हो गया। 20 लिखने के बजाय देखें पहले मैंने क्या कहा था, 0, 40, 52, 0.40 है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 0.20, यानी कि जो 1 बिग डिवीजन है इसको मैं रख देता हूँ 0.20 एम्पेयर की। और इसी तरह से जब मैं 0.20 डिवाइडेड बाई 10 करूँगा, ये मेरे पास जवाब आएगा 0.020 एम्पेयर। यानी कि 1 बिग डिवीजन मैंने 0.2 की रख ली और 1 स्मॉल डिवीजन मैंने 0.02 ये रख ली। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने वाई एक्सिस पर इसकी लेबलिंग कैसे करनी है और ये जो हमारे पास रीडिंग है इनको हमने प्लॉट कैसे करना है। वाई एक्सिस पर हमारे पास एम्पेयर आ गया और एक्स एक्सिस पर हमारे पास वोल्ट्स आ गए। अब जो सारा मेन काम है हमने आगाज़ यहाँ से करना है। सबसे पहले देखें 0 पे 0, यानी कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे देखें 0 वैल्यू ये आ गई और वाई एक्सिस पर भी देखें तो 0, 0.20, 0.540 हमने इस तरह से लेबलिंग की हुई है। पहली रीडिंग हमने ये पॉइंट लगा दिया। दूसरा पॉइंट है 0.5 और 0.40। ये कैसे लगेगा? 0.5 देखें तो ये आ गया और 0.40 हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास ये बन गया, ये भी मैंने काट दिया। तीसरा देखें 1 और 0.52। अब हमें 0.52 थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वो ऐसे समझना पड़ेगा कि 0.40 और 0.60, जहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0.40 और
0.60। इसके दरमियान जो फ़र्क है वो है 0.20 का। अगर इसके दरमियान जो फ़र्क है वो 0.10 का हो जाए तो फिर क्या होगा, ये 10 बॉक्सेस मिला के 0.2 बना रहे हैं, यानी कि ये जो फ़र्क है ये 10 बॉक्सेस हैं। अगर हम इसका हाफ़ कर दें तो ये मेरे पास 0.10 बन जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5। इसका जब मैं हाफ़ करूं तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा 0.50। लेकिन हमें 0.50 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 0.52। तो एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे पास 0.50 प्लस 0.02 एक्चुअली जो स्मॉल बॉक्स है उसकी वैल्यू है, विच इज़ इक्वल टू 0.52। इस तरह से हमारे पास जब हम 6 बॉक्सेस आगे चलेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 0.52। 1 पे देखें 0.52, 1 पे देखें तो 0.52, 1 2 3 4 5 एंड 6 ये मेरे पास आ गया यहाँ पर, ये भी मुकम्मल हो गया। इसके बाद 1.5 पर 0.62 कहाँ पे बनेगा, 0.62 यहाँ पे बनेगा। ये देखें 0.60, इसमें जब मैं ऐड करूँगा 0.02 तो ये मुझे वैल्यू देगा 0.62। एक स्मॉल बॉक्स आगे चलना है। 1.5 पर 0.62 ये मेरे पास पॉइंट यहाँ पे आ गया। इसके बाद 2 पे आता है 0.72। अब 0.72 कैसे आएगा, 0.60 0.80 हमने दोबारा से ये हिसाब करना है। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया है, अब यहाँ पे मेरे पास 0.6 आ गया है और यहाँ पे मेरे पास 0.80 आ गया है। मैं यहाँ से 6 बॉक्सेस आगे चलूँगा, 1 2 3 4 5 6, 5 पे करेंगे तो 0.70 आएगा और जब छठे बॉक्स पे पहुँचेंगे तो 0.72। 2 पे देख लेते हैं 0.72, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे मैंने लगा दिया ये पॉइंट। 2 पे मैंने 0.72 भी लगा दिया, 1.5 पर भी मैंने लगा दिया, 2p हो गया। एंड पर है 2.5 और 0.82, 2.5 ये और 0.82 एक बॉक्स इससे ऊपर आ जाएंगे तो ये हमारे पास देखें एक लाइन बनती है। ये लाइन इस तरह से आएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देता हूँ। ये देखें मैंने सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। ये मैंने फ्री हैंड के ज़रिए किया है। फ्री हैंड का क्या मतलब है, अगर तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे एक स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ तो हमने स्केल की मदद से इनको आपस में जोड़ लेना है, पॉइंट्स आपस में मीट कर लेने हैं। अगर ऐसा नहीं होता, जैसे ये और ये वाला पॉइंट देखें, तो हमने यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन आती थी वो स्ट्रेट लाइन लगा ली और फिर हमने यहाँ से इसको ज़ीरो के साथ मिला दिया। तो इस तरह हमारे पास ये ग्राफ मुकम्मल हुआ। इसके 5 में से 5 मार्क्स हैं। इसकी जो स्टेप्स हैं, स्केल के 2 नंबर होते हैं और इस ग्राफ के 3 नंबर होते हैं। टोटल हमारे पास सेक्शन 2 बनता है 2 + 3 = 5, 2 स्केल के और 3 नंबर ग्राफ बनाने के। मेरी वीडियोस बनाने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दी। मकसद स्टूडेंट्स को सिखाना है कि कोई भी काम किस तरीके से परफॉर्म हो सकता है, वो प्रैक्टिकल के हवाले से हो, वो ग्राफ के हवाले से हो और किसी और हवाले से। इस वीडियो को देखें और अपनी राय का ज़रूर इजहार करें
कि आपको इस वीडियो से क्या समझ आया। बहुत अच्छा समझ आया तो वेरी गुड लिखें, और कुछ भी अपने ख़यालात का इज़हार करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आगे कौन सी वीडियो बनाई जाए कमेंट में लिखिए, और अपना ख्याल रखिएगा।